इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों क्या कह रहा है, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है आपका 0.5 mm, मिलीमीटर में दे रहा है, और इसकी रेजिस्टिविटी आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ये आपकी रेजिस्टिविटी गिवन है। अब आपको जो निकालना है पहले उस क्वेश्चन में, पहला आपका इसके दो पार्ट्स बनाए गए, पहले में आपको जो निकालना है वो आपको निकालना है व्हाट विल बी द लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, जिससे कि इसका रेजिस्टेंस 10 ओम का बनाया जा सके। फिर आपसे पूछना चाह रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, कितना रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा अगर इसके डायमीटर को डबल कर दिया जाए, तो ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो अब देखो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, पहले आपका गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन के अंदर आपका क्या क्या है, गिवन के अंदर है आपका एक तो इसका डायमीटर, ठीक है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है आपका 0.5 mm। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायमीटर के साथ साथ एक इसकी इमेज बनाते हैं। इसका मतलब अब जितने भी वायर्स आपके होते हैं वो आपके सर्कल में होते हैं, सामने से जो नजर आते हैं, यानी कि आपको ऐसा नजर आएगा। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक सर्किल हो गया, और ये आपका एक पीछे की तरफ आपका क्या है, कॉपर वायर है। ठीक है, अब यहां से इसका जो डायमीटर है ये आपको गिवन है 0.5 mm, इतना आपको डायमीटर गिवन है। अब इसकी रेजिस्टिविटी दे रहा है, तो रेजिस्टिविटी कितनी है, रो, रेजिस्टिविटी को हम क्या लिखेंगे, रो, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, इतनी आपको रेजिस्टिविटी गिवन है कॉपर की। अब इसके बाद में लेंथ आपकी कितनी होगी ये हमें निकालना है, और साथ में क्या है, रेजिस्टेंस आपका 10 ओम है। तो यहां से पहले पार्ट के अंदर आपका क्या है गिवन, आर इट इज इक्वल टू 10 ओम, तो इसकी बताइए लेंथ आपकी कितनी होगी, ये आपसे निकलवाना चाह रहा है किसमें, पहले ऑप्शन में। तो यहां से आपका सीधा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, आर इट इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और यहां से एल निकालना है तो एल आपका कैसे आ जाएगा, एल इट इज इक्वल टू, ये आपका यहां पे जाएगा, रो नीचे आएगा, आर इंटू एरिया डिवाइडेड बाई आपका क्या है, रो। अब यहां से रेजिस्टेंस कितना गिवन है भाई, 10 गिवन है। एरिया क्या होता है, अब देखो सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इट इज इक्वल टू डी बाई 2, डायमीटर का हो जाता है ये हाफ। ठीक है, यानी कि इतना ही आपका क्या रहता है, रेजिस्टेंस होता है, तो इतना ही आपका सॉरी क्या होता है, आपका ये रेडियस होता है। ठीक है, तो यहां से पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू पाई डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, डी बाई 2 का स्क्वायर आएगा, तो इसको हम करेंगे, ये आपका होगा पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां से एरिया आपका क्या है, इंटू पाई इंटू डी, डी आपका कितना गिवन है, डायमीटर 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू रेजिस्टिविटी आपकी कितनी गिवन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ये आपको गिवन है रेजिस्टिविटी। इसके अलावा भी एक चीज और आपकी मिसिंग है, अगर आपने सिर्फ इतना ही किया तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले मिलीमीटर को यहीं पे आपका कन्वर्ट कर देंगे। देखो किसमें कन्वर्ट करेंगे, आपका मीटर में। तो यहां से ये आपका क्या होगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻3, और ये आपका किसमें है, मीटर में है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का मतलब आपका क्या होगा, एग्जैक्ट जब हम इसको लिखेंगे इंटू 10⁻⁻3, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आपका आंसर देगा बिल्कुल सही। तो यहां से आपका क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो 10 इंटू पाई इंटू 0.5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1, ये किसके बराबर होगा, 0.5 के। तो -1 यहां से, -3 यहां से, माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 10⁻⁻3, और एक यहां से 10⁻⁻4, इसका स्क्वायर कितना होगा, 10⁻⁻8। ये आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाई आपका क्या है, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻8। यहां से ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁻8 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से 25 इंटू 10, ये 250 पाई डिवाइडेड बाई, और नीचे आपका क्या होगा, 16 इंटू 4, 6.4। यहां से आप पे क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, कितनी आएगी, 122.7 मीटर।
इतनी आपकी लेंथ होगी किसकी, कॉपर वायर की, जो आपका रेजिस्टेंस बनाएगी 10 ओम का। ठीक है, तो यहां से ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद में सेकंड आपका क्या है, बी के अंदर आपका क्या दे रहा है कि कितना आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा अगर इसके डायमीटर को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, यानी कि बाकी सब कुछ आपका क्या है, सेम है। ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि अगर आपका डायमीटर डबल हो जाता है तो रेडियस रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, यहां पे 1/4 टाइम्स हो जाता है। तो हम यहां से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, आर इट इज इक्वल टू क्या होगा, व्हेन डी डायमीटर, डी को हम बोल रहे हैं यहां पे क्या, डायामीटर, तो डायमीटर आपका कितना हो जाए, यहां पे इसका डबल कर दिया जाए, यानी कि 0.5 है, 1 mm हो जाए। ठीक है, 1 mm आपने लिख दिया, और 1 mm को हम क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻³ ठीक है। अब यहां से इसको जरा हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहां से आर इट इज इक्वल टू रो, रो आपका क्या है, इसी फॉर्मूले से आपका रो आपकी कितनी वैल्यू है, 1.6 × 10⁻8, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो आपका स्पेसिफिक है, इसमें चेंज नहीं होगा, तो यहां से रेजिस्टिविटी आपकी क्या रहेगी, सेम। तो ये आपकी आएगी 1.6 × 10⁻8 इंटू लेंथ आपकी कितनी है, लेंथ में भी कोई चेंज नहीं, अभी आपने निकाला 122.7 डिवाइडेड बाई आपका यहां से एरिया आपका कितना है, πd²/4 ठीक है। तो पाई इंटू d² यानी कि 1 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ऊपर 4 चला जाएगा यहां से। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आपका आंसर देगा 2.5 ओम। ठीक है, अगर आप यहां से नहीं कैलकुलेट कर रहे तो यहां से भी आप इसमें देख सकते हो। देखो कैसे भाई, हम यहां पे लेंथ को 122.7 को कैसे लिख सकते हैं, यहां से आपका लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा 250 पाई डिवाइडेड बाई 6.4, ये आपका आ जाएगा। अब यहां से आपका देखो, अगर आपने इसको ऐसे लिखा, जैसे अगर हम इसको दूसरे तरीके से आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहे हो, आर इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻8 इंटू 122.7 को आपने लिखा 250 पाई डिवाइडेड बाई कितना है आपका 6.4, नीचे आपका क्या है, इंटू पाई है, इंटू 1 × 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये आपका देगा 10⁻6, सीधा आपने लिख दिया, इंटू आपका क्या है 4 है। अब ये आपका कैंसिल आउट, 1.6 देगा, 1.6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻6 ये आपका 10⁻² देगा, और यहां से ये आपका क्या है 250 पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका क्या देगा 250 × 10⁻² यानी कि ये आपका देगा 2.5 ओम। तो इसका मतलब चाहे हम यहां से आपका सोल्व करें या फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, वही रहेगा जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, दैट इज 1/4 टाइम्स आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आप इस क्वेश्चन से सीखते हो कि जो हमने थ्योरी से पढ़ा वो चीज आपकी बिल्कुल क्या है, वैलिड होती है। ठीक है, अब आपका बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपका देखिए क्या कह रहा है ये, कि एक 6 ओम की वायर है, 6 ओम उसका रेजिस्टेंस है, यानी कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मान लीजिए कोई भी रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू जो है 6 ओम है, और ये आपका कैसे है, ये इस वायर का है। मान लीजिए आपकी वायर ऐसे है भाई, ये आपकी वायर हो गई इस तरीके से, ठीक है। अब ये आपकी वायर हुई और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना है, 6 ओम का है। अब ये कह रहा है कि ये जो वायर है इसको इसने डबल कर दिया है, कैसे, फोल्ड करके, यानी कि ये जो आपकी ऐसे थी इसने इसको ऐसे घुमा दिया, यानी कि इसने क्या किया, अब इसको चेंज कर दिया है इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये आपकी यहां तक थी और इसने इसको क्या किया, ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, ऐसे फोल्ड करेगा तो ये आपकी वायर हो जाएगी। अब नई जो वायर है वो इस तरीके से आपकी आ जाएगी। इसको जरा सा ठीक करते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से आपकी वायर है। तो यहां से देखो, मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। भाई अगर हम इस मार्कर को आपका वापस बेंड कर देते इस तरफ में, तो यहां पे जितना एरिया था उतना ही तो एरिया आपका यहां पे आएगा, तो इसका मतलब ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला है, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका, और इसकी लेंथ आप मान लीजिए L है, इसकी लेंथ कितनी है आपकी
L। अब जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे वापस, है ना, इस फोल्डेड डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, यानी इसको डबल कर दिया तो लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं इस मार्कर को बीच में से काट देता हूं और इसको इसके साथ में चिपकाता हूं तो ये आपका कैसे हो जाएगा, आधी लेंथ यहां पे हो गई, आधी लेंथ आपकी ऐसे और आधी लेंथ आपकी यहां पे आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आपकी क्या आएगी, लेंथ आ जाएगी। यानी कि जब हमने इसको फोल्ड किया, ठीक है, तो यहां से इसका सॉल्यूशन आपका देखते हैं। यहां से जब हम इसको डबल करेंगे, यानी कि व्हेन वायर गेट्स डबल्ड, जब वायर आपकी क्या हो जाएगी, डबल्ड हो जाएगी बाय फोल्डिंग, जब फोल्डिंग करेंगे, ठीक है, तब आपकी नई लेंथ, मान लीजिए नई लेंथ है L डैश, ठीक है, पहले वाली लेंथ थी L और इसका एरिया पहले क्या था, A था, तो इस तरीके से था, L डैश आपकी हो जाएगी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, L/2, इसकी हो गई ये आधी। अब एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, A डैश आपका मान लीजिए नया एरिया है, तो पहले सिर्फ इतना ही एरिया था, अब ये जब आपने डबल कर दिया तो ये एरिया यहां से लेके और यहां तक काउंट करेंगे। अब हम जब इसको साथ साथ करेंगे तो यानी कि A डैश आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। एरिया आपका कितना हो जाएगा, A डैश इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया, ठीक है। अब देखो एरिया आपका क्या होता है, A इट इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये आपका एरिया होता है। तो अब एरिया अगर आपका इतना होगा तो अब देखो आपके दिमाग में कुछ डाउट आ रहा होगा, भाई आपने वायर को फोल्ड किया, फोल्ड करके आपने कैसे किया है, देखो इसको आपने ऐसे बना दिया है, यहां पे देखते हैं, इसको आपने ऐसे बना दिया, ये आपकी साथ साथ हो गई। तो किसी किसी के दिमाग में ये बात चल रही होगी, भाई ये अगर आपने ऐसे बना दिया तो एरिया तो आपका कितना होना चाहिए, डायमीटर अपना बढ़ गया है, लेकिन डायमीटर ऐसे नहीं बढ़ता। डायमीटर कैसे बढ़ता है आपका, अगर ये आपकी एक वायर है, इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं तब आपका डायमीटर बढ़ता है। मान लीजिए यहां पे डायमीटर आपका क्या है, D, और यहां पे आपका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ D हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल का 2 टाइम्स, ठीक है। यहां पे आपने साथ साथ किया है तो इसका मतलब यहां पे आपका क्या इंक्रीज हुआ, एरिया आपका इंक्रीज हुआ। तो यहां से A डैश इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया। अब आगे आपका देखो, मान लीजिए आपका नया रेजिस्टेंस है वही R डैश, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो आपका क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो इस वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो आपका, जिसकी भी ये बनी होगी, जैसे कॉपर का एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, एल्युमिनियम का आपका एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ना, तो हर एक एलिमेंट का आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो वो रेजिस्टेंस आपका क्या रहेगा, यहां पे कांस्टेंट रहेगा, तो रो आपका क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। आगे आपने लिखा L डैश डिवाइडेड बाई A डैश। अब इनकी जरा वैल्यू पुट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू रो आपका कांस्टेंट, L डैश की वैल्यू कितनी हो गई, L डिवाइडेड बाई 2, एरिया आपका कितना हो गया, इंटू 2 टाइम्स एरिया, तो ये आपका क्या होगा, 1/4 इंटू रो L बाई एरिया, और ये रो L बाई एरिया इसको हम क्या बोलेंगे, पुराने वाला जो रेजिस्टेंस है वो है आपका, तो यहां से हम क्या बोलेंगे इसको, R डिवाइडेड बाई 4, यानी कि रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स आ जाएगा। सो रेजिस्टेंस विल बी 1/4 टाइम्स, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया, 1/4 टाइम्स आपका रेजिस्टेंस हो गया है। अब इसके बाद में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो R की वैल्यू कितनी गिवन है यहां पे क्वेश्चन में, 6 ओम आपकी वैल्यू गिवन है, तो यहां पे इसको पुट कर देंगे तो नया R डैश आपका क्या हो जाएगा, R डैश इट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4, और ये आपका कितना देगा, 6 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 3/2, 1.5 ओम। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब यहां पे हमने कुछ क्वेश्चन देखे आपके रजिस्टिविटी के, कुछ क्वेश्चन आपने देखे ओम्स लॉ से रिलेटेड। अब आगे के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो आपका पढ़ेंगे हम व्हाट इज द हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर पॉसिबल, कौन कौन से रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन आपके पॉसिबल हैं। जैसे मोस्टली आपके यूज करते हैं एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे एक ये रेजिस्टेंस है, एक और इसके साथ में जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, इस टाइप के, या फिर एक यहां पे है, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, इन तीनों को कनेक्ट कर दिया। तो कितने टाइप के आपके कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं ये हम कमिंग्स लेक्चर में आपका एनालाइज करेंगे।